किसानों को भूपेश बघेल की सरकार ने बड़ी सौगात दी है। किसानों के हित में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य के किसानों को धान नहीं बेचने पर भी प्रोत्साहन राशि मिलेगी। बिना धान बेचे ही किसानों के न्याय योजना का लाभ उन्हें मिलेगा। इसके लिए किसानों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। आपको बता दें कि राजीव गांधी न्याय योजना में किसानों को 10,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से पैसे देने का प्रावधान है। भूपेश बघेल सरकार के इस फैसले से राज्य के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। इससे पहले सरकार ने किसानों से गोबर खरीदने का फैसला लिया है, जिसकी चारों ओर चर्चा हो रही है। छत्तीसगढ़ किसानों से गोबर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर इस योजना को लॉन्च किया था। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने और किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की है। तो आपको बता दें, ये बड़ी सौगात है भूपेश सरकार की किसानों के लिए। अब सभी किसानों को 10,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से योजना का लाभ मिलेगा। और आपको ये भी बता दें, हालांकि किसानों को रजिस्ट्रेशन कराना इसके लिए जरूर अनिवार्य होगा। अब यदि किसान धान बेचता है तो भी, और अगर धान नहीं बेचता है तो भी उसे इस योजना का लाभ मिलेगा। राजीव गांधी पुण्यतिथि के साथ इस योजना की शुरुआत की गई थी। तो ये बड़ी सौगात है भूपेश सरकार की किसानों के लिए। किसानों के हित में ये सरकार का बेहद बड़ा फैसला है। और राज्य के किसानों को धान नहीं बेचने पर भी अब प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यानी बिना धान बेचे ही किसानों के लिए न्याय योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए किसानों को रजिस्ट्रेशन कराना जरूर अनिवार्य होगा। आपको बता दें कि राजीव गांधी न्याय योजना में किसानों को 10,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से पैसे देने का प्रावधान है। भूपेश सरकार ने इस फैसले से राज्य के किसानों को बड़ी राहत दी है। और इससे पहले सरकार ने किसानों को गोबर खरीदने का फैसला भी लिया है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब ये कहा था कि 14 लाख किसानों का धान सिर्फ सरकार खरीदती है। छत्तीसगढ़ में 46 लाख किसान हैं, तो 46 लाख किसानों का धान खरीदना चाहिए, उनको बोनस देना चाहिए, उनको फायदा देना चाहिए। तो जरा मुख्यमंत्री जी इस बात का जवाब दे कि बाकी जो किसान हैं, 16 लाख किसानों का धान आप खरीदेंगे, बाकी जो 30 लाख किसान हैं उन किसानों का क्या होगा? उनकी चिंता कौन करेगा? वास्तविक रूप से तो वो कमजोर, वो गरीब और वो खेतीहर मजदूर किसान हैं, उनकी चिंता करने की जरूरत है। सरकार उसका जवाब नहीं दे रही है। सरकार इसका जवाब नहीं दे रही है कि जो किसानों को पिछले दिसंबर में बोनस का पैसा मिल जाना चाहिए था, उसकी अभी दूसरी किस्त नहीं मिली है। अवधेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश, ये महत्वपूर्ण फैसला है किसानों के मद्देनजर। अगर जो किसान धान नहीं भी बेचता है उसे भी प्रति एकड़ के हिसाब से 10,000 रुपए की राशि दी जाएगी। ये एक लिहाज से किसानों के लिए जरूर मील का पत्थर या संबल प्रदान करने वाला फैसला है ये। बिल्कुल, देखिए, सरकार ने जब राजीव गांधी किसान न्याय योजना के शुभारंभ किया उस समय कहा कि आगामी चरणों में इसमें और भी कई चीजों का परिवर्तन किया जाएगा और भी किसानों को राहत कैसे मिले इस बात का जिक्र किया जाएगा। और आज खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है कि उन किसानों को भी राजीव गांधी न्याय योजना का लाभ मिलेगा जो सोसाइटी में धान नहीं बेचे हैं या नहीं बेचेंगे। 1 दिसंबर से जब धान की खरीदी होगी तो केवल पंजीयन उन्हें कराना होगा। उन्हें जो 10,000 रुपए जो प्रति एकड़ जो न्याय योजना के तहत दिया जाना है किसानों को, उसका लाभ उन्हें मिल पाएगा। तो सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के उन तमाम किसानों के लिए राज्य सरकार ने फिर से एक बार बड़ा निर्णय लिया है कि उन्हें राहत राशि पहुंचाई जाएगी, 10,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से दी जाएगी। और खाद्य मंत्री ने कहा है कि इसके लिए जो ड्राफ्ट है उसकी तैयारी जोरों पे है, सरकार निर्णय ले चुकी है। आने वाले समय में इसका ड्राफ्ट तैयार करके पेश किया जाएगा, तब जाके पता चलेगा कि पंजीकृत किसानों को क्या एक मुश्त राशि दी जाएगी या किस्तों में दी जाएगी या फिर किस मद से भुगतान किया जाएगा। तमाम चीजों के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि धान खरीदी से पहले सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है कि उन किसानों को भी लाभ मिलेगा जो सोसाइटी में धान नहीं बेचेंगे, लेकिन पंजीयन कराना उनके लिए अनिवार्य कर दिया गया है। बिल्कुल अवधेश, लेकिन किसानों के इस हित के फैसले के बीच बीजेपी भी सवाल उठा रही। बीजेपी कह रही कि जो
वास्तविक आंकड़ा है किसानों का वो बहुत बड़ा है, उसका महज कुछ हिस्सा ही किसानों से धान खरीदती है सरकार। बिल्कुल, देखिए अगर वास्तविक में आंकड़ों की बात कर ली जाए तो ये कहा जाता है और ये रिकॉर्ड है कि छत्तीसगढ़ में 35 लाख से अधिक किसान है, जबकि पंजीयन की बात कर ली जाए तो बीते वर्ष में भी तकरीबन 19 लाख किसानों ने पंजीयन कराया था। तो ऐसे में बीजेपी की ओर से जो पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल है, उन्होंने कहा है कि जब 19 लाख पंजीकृत किसानों का धान सरकार खरीदेगी तो शेष किसानों का चिंता कौन करेगा। सरकार को पहले इस बात की चिंता करनी चाहिए कि जो शेष किसान है, जिनका पंजीयन किन्हीं भी कारणों से नहीं हो पाता है, उनका धान कैसे खरीदा जाए, इस बात की चिंता करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि बृजमोहन अग्रवाल ने सीधे तौर पे कहा है कि अब इस सरकार के किसी भी बातों पे विश्वास करना आम लोगों के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि सरकार कहती कुछ और है, करती कुछ और है, और जहां पे विकास कार्य होने चाहिए वहां पे विकास कार्य नहीं किया जाता है और सरकार केवल कहने भर की सरकार है। इसलिए अब ना तो उन्हें विश्वास है और ना तो किसानों को विश्वास करना होगा। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच, तमाम राजनीतिक गहमा-गहमी बयानबाजियों के बीच इस बात का इंतजार प्रशांत करना होगा कि जब ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा तब उसमें क्या क्या शामिल किया जाएगा, किस मद से किसानों को भुगतान किया जाएगा। लेकिन कुल मिला के कहा जा सकता है कि सरकार ने एक निर्णय लिया जिस पे राजनीतिक तौर पे विपक्ष ने तंज भी कसा है, लेकिन इन तमाम चीजों का लाभ किसानों को कब तक मिलेगा ये आने वाले वक्त में ही तय हो पाएगा। बिल्कुल अवधेश, इन तंज के बीच एक आशा तो नजर आती ही है किसानों के मद्देनजर, चाहे जो कि अगर ये नया फैसला लागू होता है कि अगर किसान धान नहीं भी बेचता है तो भी उसे प्रति एकड़ के हिसाब से 10,000 की राशि दी जाएगी योजना के तहत। दूसरी तरफ गोबर खरीदने को लेकर भी ये सरकार का अपने आप में इकलौता ऐसा फैसला कायम देश के अंदर, ऐसा फैसला शायद अभी तक किसी राज्य में नहीं लिया गया। तो ये भी एक लिहाज से किसानों या उन लोगों के हित का फैसला है जिनके पास जमीनें भी नहीं है, रोजगार का कोई दूसरा साधन भी नहीं है, अगर जानवर हैं तो वो भी उसके माध्यम से भी वो अपनी आजीविका धीरे धीरे चला सकता है। अवधेश, ऐसी सरकार है जो सीधे तौर पे लोगों से गोबर खरीदने के लिए योजना लेके आई है। गोधन न्याय योजना के नाम पे 20 तारीख को हवेली के दिन इसका शुभारंभ किया गया। पहले किस्त का भुगतान भी 5 अगस्त को कर दिया गया। और लेकिन राजनीति अपने जगह है, लेकिन ये बात सच है कि गोबर खरीदने के मामले पे छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य ऐसा बना है जहां पे जो भी लोग हैं, जो भी जिनके पास जानवर है, मवेशी है, वो सीधे तौर पे जो गोबर है वो गोठानों के माध्यम से बेच सकते हैं। तो उसका जो सीधा लाभ है 2 रुपए प्रति किलो के दर से उन्हें दिया जाएगा। जो भुगतान की राशि की गई है 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान पहले किस्त में कर दिया गया। मतलब साफ है कि 20 तारीख को योजना का क्रियान्वयन हुआ, योजना लॉन्च किया गया और 15 दिन बाद 1 करोड़ से ज्यादा भुगतान कर दिया गया। मतलब 50 टन जो गोबर है सरकार ने खरीद लिए पहले। बिल्कुल अवधेश, हालांकि ऐसी कई योजनाओं का विपक्ष विरोध कर रहा है और शायद सदन में मानसून सत्र के दौरान भी इन मसलों को उठाए विपक्ष। शुक्रिया अवधेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे।